नाज़रीन, एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहे और फिर इनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीज़ व अकारिब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे कीला नामी गाँव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार निमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ शदाब बागात और हर तरफ हरियाली हरियाली थी और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम क्योंकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह तबारक व तआला का उन पर यह खास करम था कि समंदर के किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नियमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इम्तहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वो हफ्ते के दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते के दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दिया है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम साथ जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ वाफिर मिकदार में आती थी और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी, और बाकी दिन ऐसा थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुजर बसर क्योंकि मछलियों के शिकार पर था, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने उनको वसवसा डाला कि समंदर से नालियाँ निकाल कर खुशकी में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो नालियों से होकर उन बड़े बड़े हौजों में जाएंगी और इसी तरह फिर इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाएगा और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से बच जाएंगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएंगी और वो पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को यह हिलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकाल कर बड़े बड़े हौज में डाल दी, जिसके जरिए वाफिर मिकदार में मछलियाँ उन हौजों में दाखिल हो जाती। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हीला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने यह ना सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से हौज में आकर कैद हो गई तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए यह शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीले से मना करते थे और नाराज़ो बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को भी मना ना करते थे, बल्कि ये मना करने वाले लोगों से कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला करीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाने वाला है। इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान थे, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की लानिया मुखालफत की थी और शैतान के हिलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खुलम खुला मुखालफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते थे। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मन्ना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डराया
کہ وہ اللہ तबारक व तआला के इस नाफरमानी से बाज आ जाए, लेकिन वो लोग बाज न आए और खुलेआम शिकार करने लगे। इन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बरहा समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज न आए और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन फरमानों को देखा कि वो सब के सब बंदर की सूरत में मसख हो चुके थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग इन मुजरमों का दरवाज़ा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारों कतार होते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बंदर बना दिया। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरत बकरा में इरशाद फरमाते हैं, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है कि तुम में जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर। धतकाते हुए इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और उस दौरान कुछ खा ना सकते थे और ना ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सब के सब मारे गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला के इस नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस अज़ाब से सलामत रखा। और वो लोग जो शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी इस अज़ाब से सलामत रखा। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि आज के दौर में बंदरों से क्या कोई बंदर इनकी नस्ल में भी मौजूद है, या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इन्हीं बंदरों की नस्ल में से हैं। इसके मुतालिक रवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं। इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जिस कौम पर अज़ाब भेजता है या उनकी शक्लों को मसा करता है तो ये अज़ाब उन्हीं पर होता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग सोचते हैं कि आज के दौर में भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के नाफरमानों को सफाए हस्ती से मिटा दिया।